आज की ये घटना अपने आप में दिल दहला देने वाली है। ऐसा किसी बच्ची के साथ होता है तो वास्तव में कलेजा कांप जाता है कि आखिर कैसे ये घटनाएं हो रही हैं, कैसे दरिंदे हमारे आसपास घूम रहे हैं। एक माँ बाप थे जिन्होंने अपनी बच्ची को स्कूल भेजा। उनका मानना था कि उनकी बच्ची अच्छा नॉलेज गेन करेगी, अच्छे विद्यालय में पढ़ती है। उन्होंने अपनी पूरी सुख सुविधाएं दी, जैसे कि हर अभिभावक, हर माता पिता करते हैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए। तो उन्होंने ऐसा सोचा। और यदि आज ऐसी घटना हो गई कि यदि आप अपने बच्चों को बस से, सबसे सोचते हैं कि यदि हम बस से भेजते हैं स्कूल तो सबसे सुरक्षित हैं, वह 8-9 घंटे आखिर सुरक्षित रहेंगी और विद्यालय में विद्या अध्ययन करेंगी। लेकिन उस ड्राइवर ने ऐसी करतूत कर दी कि आखिर बच्ची को जान गंवानी पड़ी। क्या है वो पूरी करतूत? जब विद्यालय में बच्ची जाती थी तो उसको एक जो ड्राइवर होता था गाड़ी में जो आया करता था, वह छोड़ने और लेने आया करता था और घर भी छोड़ने जाया करता था। तो बस से सभी बच्चे आते हैं, तो उनकी भी एक बच्ची थी जो आया करती थी। तो स्कूल पहुंचती है और वह बीच में ही ड्राइवर जो रहता है वो छेड़खानी करने लगता है। छेड़खानी का बच्ची शिकार हो जाती है, छात्रा बहन। और जब वो शिकार हो जाती है तो इसकी शिकायत अपने घर वालों से करती है। और जैसे ही वो घर वालों से कहती है तो हर अभिभावक तुरंत स्कूल जाकर पता करेंगे कि आखिर क्या दिक्कत है। तो ऐसा भी उनके साथ भी हुआ कि अभी अभिभावक से जो बात हुई है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, तो उनकी बात में ये कहते नजर आ रहे हैं कि उन्होंने स्कूल गए और वह स्कूल में संपर्क किया कि आखिर ऐसी अव्यवस्था क्यों हो रही है, ऐसी असुरक्षा क्यों हो रही है बच्चियों के साथ। उन्होंने जब सवाल जवाब किया तो उन्हें स्कूल से भगा दिया गया। अपने इंटरव्यू के माध्यम से उन्होंने ये भी बताया कि सबसे ज़्यादा वहाँ पर कुछ विशेष जातियों का दबदबा चलता है, तो और वह एक निचली कास्ट से आते हैं, इसलिए उनकी बात नहीं सुनी गई। हालांकि हम इसका पुष्टि नहीं करते हैं। बाकी आप जब वो उनको ऐसा भगा दिया गया, उनका ऐसा कहना है। उसकी शिकायत करता है, घर आता है, उसके बारे में सोच विचार 1-2 दिन में करता है। तो इसी बीच एक फिर से घटना हो जाती है। अगले दिन जब फिर से बच्ची को स्कूल ले जाता है वह ड्राइवर, तो फिर से वह कहता है अभिभावक के अनुसार कि वह ऐसा कहकर ले गया कि चलो फिर से आज तुम्हारी शिकायत प्रिंसिपल साहब से करेंगे। प्रिंसिपल का कर्तव्य होता है कि भाई जो उसके यहाँ छात्र आते हैं, छात्राएं आते हैं, वो सभी की समस्याओं को देखे, समझे और उनका निस्तारण करे कि क्या उनकी अव्यवस्था हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर प्रिंसिपल ने ड्राइवर को बचाने की कोशिश की। आखिर उसने उसको ड्राइवर को बचाने की कोशिश क्यों की? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कई रिपोर्ट्स के अनुसार कि उसका वह भांजा या फिर भतीजा ऐसा रिश्तेदारी में आता है, फैमिली मेंबर्स में आता है। एफआईआर कॉपी में लिखा गया है कि सबने निवेदन है कि प्रार्थी राजू मौर्य पुत्र विजय मौर्य निवासी शाहपुर थाना जो लगता है वो किशनपुर लगता है, जनपद इनका फतेहपुर लगता है और वहाँ का रहने वाला है। प्रार्थी की जो पुत्री थी उसका नाम था प्रिया और बच्ची 12वीं की छात्रा थी, जो कि खागा के अंतर्गत आने वाले बाल विद्या मंदिर में पढ़ती थी। जो वहां पर ड्राइवर बस में आता था वह उसके साथ बच्ची के साथ छेड़खानी करता था। यह घटना 25/9/2024 को प्रार्थी की पुत्री कॉलेज जाने के लिए बस में बैठने लगती है तो बस का चालक शिवशरण उर्फ मामा ने प्रार्थी की पुत्री के साथ गाली गलौज की, जिसका प्रार्थी की पुत्री ने प्रिया ने विरोध किया तथा कॉलेज पहुंचकर प्रधानाचार्य राज कपूर सिंह से घटना की शिकायत की। परंतु राज कपूर सिंह ने उल्टा प्रार्थी की पुत्री के साथ मारपीट की गई, जिससे आत्मग्लानिवश प्रार्थी की पुत्री कॉलेज की 3री मंजिल में जाकर उसने अपनी घटना को अंजाम दिया। और उसने ऐसा सोचा कि आखिर भाई हर एक छात्रा जो होती है वो सोचती है कि आखिर जब उसको समस्या होती है तो अपने घर में आकर बताती है, और जब घर में आकर बताती है तो उसका निवारण यदि नहीं हो पाता तो स्कूल की समस्या होती है, तो स्कूल में भी वो प्रिंसिपल से या फिर प्रबंधक से चर्चा करती है। और जब वो उसकी शिकायत प्रिंसिपल से करती है तो प्रिंसिपल ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया। उसने अपने ड्राइवर को बचाने की पूरी कोशिश की और इसलिए बच्ची को भी उसने भगा दिया, वहाँ से मारपीट भी की, ऐसा सुनने में आया है। तो जब बच्ची को ऐसा लगा कि अब मैं क्या करूँगी इस दुनिया में, आखिर हर कोई ये सोचता है कि अब जब घर वाले को भी उसने बताया वहाँ भी समस्या का निस्तारण नहीं हुआ, स्कूल में भी उसने बताया वहाँ भी समस्या का निस्तारण नहीं हुआ, तो आखिर वह क्या कर सकती थी। इसलिए उसने अपनी
दूसरी मंजिल में चलती क्लास को छोड़कर वो तीसरी मंजिल में गई और उसने अपनी वहाँ से छलांग लगा दी। और जैसी ये पूरी घटना हुई तो अभिभावक का कहना है कि उन्होंने घर में सूचना नहीं दी। कुछ समय बाद उन्होंने घर में सूचना दी और तुरंत वह वहाँ पर पास में अस्पताल था, जहाँ पर वो सरकारी अस्पताल था, जहाँ पर अच्छा इलाज होता था, लेकिन वहाँ पर नहीं ले गए। प्रयागराज के निजी अस्पताल में लेकर आए और यहाँ पर लेकर आने के बाद उन्होंने इलाज कराया। जब उनको सही नहीं लगा कि आखिर नहीं बच पाएगी तो वो सीधे फिर से कानपुर के एक अस्पताल में ले गए, जहाँ पर उन्होंने इलाज कराया और अंततः वो हमारी छात्रा बहन सांसों को तोड़ देती है। तो आज ये पूरी घटना ऐसे लगती है कि मानो क्या अब इस जीवन में छात्रा बहनें क्या सुरक्षित नहीं हैं। यदि आप भी अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं बस के माध्यम से, वैन के माध्यम से, तो आपको बीच बीच में खबर लेती रहनी चाहिए कि आखिर उनके साथ कोई अव्यवस्था तो नहीं हो रही, कोई दुर्व्यवहार तो नहीं कर रहा है, और उसका पूरा निवारण भी करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। तुरंत से तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए पुलिस। अब इस पर प्रशासन का कहना है कि प्रशासन ने अपने धाराओं में, सुसंगत धाराओं में केस दर्ज कर लिया है, लेकिन दूसरे पक्ष अभिभावकों का यह कहना है कि ड्राइवर जो था वो तो गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन जो इसका पूरा जिम्मेदार जो व्यक्ति था वो था प्रिंसिपल, क्योंकि उसने इनकी बातों को नहीं सुनी, तो वह अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। और जो अभिभावक का ये भी कहना है कि जो प्रशासन ने यहाँ पर केस दर्ज किया है उसको बहुत ही सरल धाराओं में किया है, जिससे कि वह तुरंत जेल से बाहर आ सकता है। तो उन्होंने माननीय सूबे के मुख्यमंत्री माननीय सीएम योगी जी से भी मांग की है कि आखिर जल्द से जल्द उसका एक कठिन कार्रवाई की जाए और अपराधी की जांच भी की जाए। इस पर केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री जी ने भी संवेदना व्यक्त की है और उन्होंने आश्वासन दिया है ट्विटर के माध्यम से, एक्स के माध्यम से, कि जल्द से जल्द अपराधियों की जांच की जाएगी और जो भी अपराधी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और इस पर पूरी कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो नमस्कार, हमारा नाम है आलोक और आप देख रहे थे आलोक एक्सप्लोर मीडिया।